राधे राधे दोस्तों, इससे पहले की कथा सुनने के लिए और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब पौष मास महात्म्य की कथाएं समाप्त होने को हैं। ऐसे में आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आने वाले माघ महीने में भी हमारे चैनल पर इसी तरह आप माघ मास महात्म्य की कथाएं जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आगे की कथा। इस प्रकार मदासर की शक्ति बढ़ने लगी और उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनके नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सबसे पहले समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उसके साथ युद्ध करके मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण राज साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहरी रोकने का प्रयास किया, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासर का पूरा अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना परम आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो भी वे वहां से चले गए। अतः कैलाश को भी मदासर ने शीघ्र अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार 3 लोक तो उसके अधीन ही हो गए। यह विशिष्ट दिवलोक भी उसके शासन अधिकार में आ गए। अब समूचे ब्रह्मांड पर मदासर का शासन हो गया। चारों ओर अत्याचार अनाचार का बोलबाला हो गया। धरती पर स्वाहा स्वधा सत्कार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं अता पता नहीं। केवल मदासर द्वारा ही निर्मित धर्म व मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को अधिकतम दंड दिया जाता था। उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगण वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय समझ ही नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु मदासर के अत्याचार से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिवर, हम पर दया करके वह उपाय बताएं जिससे राक्षसों का संहार हो सके। सनत कुमार जी बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परातत्पर ब्रह्म गणेश्वरी हैं, जो समस्त संसार के सर्ग पालन और जय एक के एकमात्र कारण है। उनका एकाक्षरी मंत्र गंग है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम 2 विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि वह एक और दंत 2 पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपिणी, और दूसरा शब्द है विलासता। अब उन परात्पर ब्रह्म का ध्यान का अर्थ हुआ। अब उनके ध्यान का प्रकार भी सुनो। उन गणेश के 1 दांत 4 बाहु, 1 मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव सिद्ध बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनके नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर, कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा व प्रदान करने वाले और भक्तों को विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि देवताओं का उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत का वन प्रांत में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष बीत गए। भूख प्यास से रहने के कारण उनके शरीर सूखकर अस्थि पंजर मात्र रह गए थे। उनकी यह दशा और घोर तपश्चर्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखकर कहा, देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष साक्षात प्रकट देखकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करके कहने लगे, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए प्रभु, आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। तब एकदंत भगवान ने वर मांगा और कहा,
आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत रूप में एकदंत के पास जाकर बोला कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस प्रकार भ्रमण करने का आपका क्या उद्देश्य है। एकदंत ने उपेक्षा पूर्वक असुर दूत की ओर देखा और फिर बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझसे क्या चाहते हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ सहज रूप से अपने पशु को थोड़ा संभाला। दूत इस भय से कि वहीं अपने परशु से प्रहार ही ना कर दे पीछे हट गया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध भी हूँ। हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत और अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। वे सारी बातें जानना चाहते हैं, इसलिए कृपा कर उनकी शंका का निवारण करें। भगवान का एक एक दंत उसे भयभीत देखकर हंसे, फिर उसे आश्वस्त सा करते हुए बोले, असुर दूत, मैं अपनी ही आनंद में निवास करता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर संवाद से यहाँ चलाया हूँ, इसलिए कि मुझे मदासर का सैन्य वध करके देवताओं और ऋषियों आदि को सुखी करना है। तुम उसके दूत हो, इसलिए तुम मुझसे जाकर कहो, अगर वह जिंदा रहने की कामना करता है तो देवताओं, ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो मैं उसे मारे डालूंगा। यह सुनकर असुर दूत उन्हें प्रणाम कर लौट गया। फिर उसके मदासर को वह सारा वृत्तांत सुनाया। दैत्यराज समझ गया कि वही जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त है। बात नारद जी ने कही थी। उसने सोचा वह असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ ही देर में उसे होश भी आ गया। फिर उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसमें कभी किसी की अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एकदन ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वा और सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है? वस्तु तय यह संभव है, निश्चय है, यह जगत के परम कारण परमात्मा ही है। और ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की कि प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका, आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें। फिर एकदंत भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। ऐसा सुनकर मदासर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मुझे अपनी सुदृढ़ शक्ति प्रदान करे और आज्ञा दे कि मैं अब क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता है वहाँ प्रवेश नहीं करना, और आसुरी भाव के कर्म फल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। और भगवान एकदंत की आज्ञा अनुसार मदासर ने स्वर्ग पृथ्वी उसी समय जाकर वह पाताल में रहने लगा और देवताओं को वापस अपने लोक की प्राप्ति हो गई। ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि करने लगे। शनकाजी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ। हे प्रभु, इन भगवान के जो अन्य चरित्र हों वह भी बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं कहने में तो केवल आप ही समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनकाजी, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार वैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की तो एक ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलक्ष मणि रत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान श्री विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया और इंद्र ने श्री विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए सभी भगवान एकदंत का यह चरित्र संक्षेप सुना दिया। शनकाजी बोले, हे प्रभु, हे सूजी महाराज, आप भगवान गणेश्वर के अन्य आविर्भाव का उपाख्यान भी कहें। वस्तुतः कथा मेरा बहुत मन लग रहा है। तब श्री शिव जी बोले, महाराज, हे शौनक जी, तुम्हारी अत्यंत प्रीति है। सुनिए, महोदर नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है। उन मोषक वाहन को महसर के वध करने वाला कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है कि तारक नाम का एक महाभयंकर और प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, अभिष्ट वर मांग लो। उसने प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं तीनों लोगों का अधिपति हो जाऊं और किसी से भी पराजित ना हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ऐसा ही हो। अब तो उस दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई और धरती स्वर्ग पाताल का कोई भी ऐसा भाग नहीं छोड़ा जहाँ स्वाधीनता नहीं रही हो। समस्त जनजीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषि, मुनि और सज्जन व्रत पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम अरण्य आदि स्थानों में छिपे छिपे फिर रहे थे। मुनि और ब्राह्मणों को भी यज्ञ आदि कर्म छिपकर ही करने होते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए।
बहुत जप तप होम ध्यान भजन कीर्तन आदि करे, फिर भी उनकी उपासना का कोई फल नहीं निकला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की और ध्यान नहीं दे सके। साधना के सफल न होने की अवस्था में देवताओं आदि ने भगवती की आराधना की तो उन्होंने अत्यंत रूपवती भीलनी का वेश बनाया। उस समय उनकी किशोरावस्था और मनमोहक लावण्य था। वे शिवजी के समक्ष जाकर सुगंधित पुष्प एकत्रित करती और कामारी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी, जिसके फलस्वरूप उमानाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने वाली उस लावण्यमयी भीलनी की और जैसे ही मोहाविभूति दृष्टि से देखा, वैसे ही वह अदृश्य हो गई। उस अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा अत्यंत उग्र महापुरुष रूप जिस मोह की उत्पत्ति हुई, वह अत्यंत सुंदर था। शिवजी की स्मृति जागृत हुई। वे समझ गई यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इसलिए उन्होंने अत्यंत क्रोधपूर्वक उस भयकारी कामदेव को शाप देकर उसकी देह ही तुरंत दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ और शरीर के दग्ध होने पर शाप मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। इस तरह से निश्चल भाव से महोदर की आराधना करने लगा। उसकी तपस्या से महोदर प्रकट होते हुए बोले कि कामदेव वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर को अपने सामने देखा तो तुरंत उनके चरणों में गिर गया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनका स्तवन करता हुआ बोला, प्रभु, मुझे भगवान शंकर ने शाप कर दिया है, जिससे मैं दग्ध हो गया हूँ। कृपया कर आप मुझे निरोग प्रदान करें, जिससे मेरा कष्ट दूर हो। महोदर ने उससे कहा कि वत्स, शिवजी के शाप को अन्यथा करना तो संभव ही नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। तुम वहाँ आनंद पूर्वक रह सकते हो। हे कामदेव, हे महामत, तुम योनि स्त्री, सुवासित पुष्प, मधुर गायन, मकरंद रस और पक्षियों के मधुर कलरव में निवास करो। उद्यान, बसंत ऋतु और चंदन आदि भी तुम्हारे निवास स्थान हैं। विषय व्यक्तियों की संगति, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्र आभूषण, यह सब मैंने तुम्हारे शरीर में रच दिए। तुम इन शरीरों से युक्त होकर पूर्ववर्ती शंकर आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभाव और स्मृति भाव से कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, यह सब तो अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का कुछ उपाय बताने की कृपा करें। महोदर बोले, अच्छा, अनेक द्वापर युग में व्यक्त शरीर में प्राप्त कर लेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न हो जाओगे। यह सुनकर कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर फिर से स्तुति की। इस बार अंतर्ध्यान हो गए। इधर शिवपुत्र सदानंद ने भगवान गणेश्वर की उपासना की। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवपुत्र सदानंद को दर्शन दिए और कहा कि वत्स, वर मांग लो। स्वामी कार्तिक जी बोले, प्रभु, मुझे आपकी कृपा के अलावा और क्या चाहिए? मुझे तो बस आप अपनी भक्ति प्रदान करें। गणेश्वर बोले, वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी। तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि तुम अत्यंत दुरात तारुकासुर के संहार में भी समर्थ होगे। ऐसा वर देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। पौष मास महात्म्य अध्याय 29 समाप्त। राधे राधे।